नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल भावना जी के ज्ञान पर। तो जहां पर डेली हम जीके जीएस के साथ डेली करंट अफेयर भी करते हैं, तो आज की क्लास में इंपॉर्टेंट करने वाले हैं महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं सभी को हम एमसीक्यूज टाइप में देखेंगे और टोटल 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं सभी एक ही क्लास में आप फटाफट से रिविज़न करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर जो बच्चे नए जुड़ते हैं चैनल पर वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो पहले से जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को लाइक करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, केशवानंद भारती केस 1973 किससे संबंधित है? तो केशवानंद भारती केस किस सन में हुआ था? 1973 में। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि वर्ष पूछा जाता है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मूल संरचना सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास के एंड तक बने रहना है क्योंकि बहुत ही जल्दी 5 से 10 मिनट में हम जो है क्लास को कंप्लीट करेंगे। फटाफट एक नज़र में सभी जो है केसेस को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनर्वा मिल्स केस 1980 का संबंध किससे है? तो किससे है फटाफट से बताएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डीपीएसपी वेस फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपसे क्वेश्चन एक है कि जो हमारे डीपीएसपी है और फंडामेंटल राइट है ये किस देश से लिए गए हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे ही बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन करती हुई चलूँगी, ठीक है, और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, गोलकनाथ केस 1967 में क्या निर्णय हुआ? जो गोलकनाथ केस हुआ था वो जो 1967 में इसका निर्णय क्या हुआ था? तो इसका निर्णय क्या आया था? मौलिक अधिकार संशोधित नहीं होंगे। जो हमारे मौलिक अधिकार है वो संशोधित नहीं होने चाहिए, ये गोलकनाथ केस में कहा गया था। ठीक है, इसका निर्णय आया था। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर आपको इसकी कंसेप्चुअल क्लास चाहिए, आपको इसका बेसिक समझना है, तो आप इसी चैनल पर विजिट करें जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। और ये एमसीक्यूज टाइप है और आपको एक नज़र में दिखाने के लिए कि कौन कौन से केस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो और अगर आपको इसकी लॉन्ग वीडियो और भी चाहिए, आपको इसका पूरा बेसिक समझना है किस केस में क्या कहा गया था, तो आप ज़रूर इस चैनल पर विजिट करके वहाँ पर क्लास को देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनका गांधी केस 1978 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है फटाफट से सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आर्टिकल 21 क्या कहता है, किसके बारे में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर प्रसाद केस 1951 का विषय क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संशोधन शक्ति। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इन केस में ये जरूरी नहीं किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, सिर्फ आपको ध्यान रखना कौन सा केस किससे रिलेटेड है, किस में क्या निर्णय आया था, क्या फैसला लिया गया था। ठीक है, इन चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि यही चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी केस 1975 किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है चुनाव वैधता से। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ब्रह्मा बनाम बिहार केस किससे जुड़ा है? तो आरक्षण से जुड़ा था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखा केस 1977 का संबंध किससे है? महिला सुरक्षा से है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये केस। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SR बम्बई केस 1994 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, TMA पाई केस 2002 किससे जुड़ा है? तो TMA पाई केस 2002 शिक्षा अधिकार से जुड़ा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सभी केसेस जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये केसेस जो है पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो, SSC, रेलवे, ग्रुप डी, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर इन केसेस से 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली बन जाते हैं, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सायरा बानो केस 2017 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अभी भी ये चर्चा में बना रहता है और पहले भी बहुत ही ज़्यादा ये विवाद में चर्चा में रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, सायरा बानो
3 तलाक से, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 3 तलाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजीत सिंह जौहर केस 2018 किससे जुड़ा है? तो धारा 377 से जुड़ा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और धारा 377 में क्या कहा गया है, क्या है, इस चीज़ को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एस पुट्टुस्वामी केस 2017 का संबंध किससे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर है निजता का अधिकार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये केस किससे संबंधित था? निजता का अधिकार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला केस 2018 किससे संबंधित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अयोध्या केस 2019 किससे जुड़ा है? बहुत ही विवाद में रहा, बहुत ही ज़्यादा, और आपने देखा भी इस पर कितना अच्छा निर्णय भी आया। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भूमि विवाद से, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इंदिरा साहनी केस 1992 का संबंध किससे है? तो आरक्षण ओबीसी जो होते हैं उनसे संबंधित है, ठीक है, ओबीसी से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। और इंदिरा साहनी हो गया, केशवानंद भारती हो गया, गोलकनाथ हो गया, ये 3-4 तो इतने मेजर केसेस हैं कि आपसे एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, इसलिए ये सभी केसेस आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MC मेहता केस किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से। किससे? पर्यावरण से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और पर्यावरण का जो प्रावधान या उसकी परिभाषा किस आर्टिकल में दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, L चंद्र कुमार केस 1977 का विषय क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और मैं पहले ही इसकी एक्सप्लेनेशन, व्याख्या वाली क्लास अच्छे से समझा कर करा चुकी हूँ आप सभी को। अगर आपको वो क्लास को देखना है, समझना है अच्छे से इसका बेसिक्स क्या है स्ट्रक्चर, तो आप इस चैनल पर विजिट करके उस क्लास को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्टो होल्हन केस 1992 किससे जुड़ा है? तो जो दल बदल विरोध कानून था उससे जुड़ा है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SC एडवोकेट्स केस 1993 किससे संबंधित है? जजों की नियुक्ति से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IR कोयले केस 2007 किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा से, ठीक है। ये ध्यान रखना है, कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। और हमारे जो संविधान में या हमारे जो आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितनी अनुसूची है, कितने भाग हैं, आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। तो अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, ठीक है। और अगर आपसे पार्ट जो होते हैं, भाग 1 भाग 2, कितने भाग हैं? तो 24। और हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। इस चीज़ को आपको क्रमशः याद रखना है, 6, 12, 24, ठीक है। इन तीनों ही चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी अनुसूची है? 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा से जुड़ा है IR कोयले केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजीत सिंह केस किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए, पदोन्नति में आरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्नी कृष्णन केस 1993 का संबंध है, तो शिक्षा के अधिकार से है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उन्नी कृष्णन केस एग्जाम्स में बहुत ही बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये शिक्षा के अधिकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्गा टेलिस केस 1985 किससे जुड़ा है? तो ऑप्शन ए, जीवन और आजीविका के अधिकार से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, DK बासु केस 1997 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी दिशा निर्देश से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नालसा केस 2014 का संबंध किससे है? तो ट्रांसजेंडर अधिकार से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
बहुत ही बड़ा ये केस है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नालसा केस से। नेक्स्ट है अशोक कुमार ठाकुर केस 2008 किससे संबंधित है? ओबीसी आरक्षण से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। साथ में मैंने जो इनके ईयर मेंशन कर दिए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार केसेस आपको दे देते हैं और मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको आपको ईयर से मैच करना होता है कि किस ईयर में ये केस आया था, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, सभी के ईयर्स भी याद करने हैं। नेक्स्ट है राम जन्मभूमि केस 2019 किससे जुड़ा है? तो भूमि विवाद से। बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक निर्णायक फैसला था ये, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीरबल केस संबंधित है, तो किससे संबंधित था? संपत्ति के अधिकार से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुब्रमण्यम स्वामी केस किससे संबंधित है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये किस आर्टिकल में है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट है राजबाला केस 2015 किससे जुड़ा है? पंचायत चुनाव योग्यता से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नोटबंदी केस 2016 का संबंध है आर्थिक नीति से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एनजेएसी केस 2015 किससे संबंधित है? जजों की नियुक्ति से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जजों की नियुक्ति से 2 से 3 केस हैं और तीनों केस मैंने इसी क्लास में मेंशन कर रखा है। अच्छे से आपको इन क्वेश्चंस को देख लेना है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सभी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी मैं 50 क्वेश्चन आपको करा रही हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। सेल्वी केस 2015 किससे जुड़ा है? नार्को टेस्ट लाइव डिटेक्टर से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नार्को टेस्ट और लाइव डिटेक्टर जो होता है ये कब कराया जाता है? जब कोई मुजरिम जो बहुत बड़ा जो होता है, आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा जो केस हो जाता है जिसमें बिल्कुल भी जो है अपराधी कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है, सच नहीं बोलते, ये सच बोलने के लिए मतलब नार्को टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। आप ये सोच लीजिए कि नार्को टेस्ट किस लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणा शानबाग केस 2011 किससे संबंधित है? इच्छा मृत्यु से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जोसेफ साइन केस 2015 किससे संबंधित है? व्यभिचार कानून समाप्त से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बहुत ही फटाफट वे में देखेंगे। हादिया केस 2017 का संबंध है विवाह की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आधार केस 2018 किससे संबंधित है? पहचान और निजता से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। शाहबानो केस 1985 किससे जुड़ा है? तो ऑप्शन ए मुस्लिम महिला भरण पोषण से, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सरला मुर्दल केस 1995 किससे संबंधित है? तो विवाह और धर्म परिवर्तन से, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट टीएन गोदावर्मन केस किससे जुड़ा है? तो वन एवं पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केस हो जाता है, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ा केस था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गणेशी लाल केस किससे संबंधित है? राज्यपाल की शक्तियों से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्मदा बचाओ केस किससे जुड़ा है? विकास बनाम पर्यावरण से। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये पीसीएस जो यूपी पीसीएस का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा जाता है बार बार, ठीक है, आपको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष कुमार केस 1991 किससे संबंधित है? प्रदूषण और जीवन अधिकार से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पीयूसीएल केस किससे संबंधित है? वोटर का अधिकार नोटा जो होता है, आपको नोटा का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नालसा केस 2014 किससे संबंधित है? जो कि हम कर चुके हैं, ट्रांसजेंडर अधिकार से, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है
केदारनाथ केस 1962 किससे संबंधित है? तो देशद्रोह जो कानून है उससे संबंधित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एसपी गुप्ता केस 1981 किससे जुड़ा है? न्यायिक पालिका स्वतंत्रता से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआर कोयले केस दोबारा किससे संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची से। अभी भी ये जो दोबारा किससे संबंधित है, ये